गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्तिप्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शम्बोधे पादाम्भुजयते नमो। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराभिर्भाव भूमेस्तं निर्दिष्ट सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल बोले गिरिराज महाराज की जय। सर्वाग्र मुदे गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितलाविष्णु विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में एदास अधम का स्वाष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन बाबाजी महाराज जी के चरण कमलों में एदास अधम का दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय समस्त भक्तविंद समस्त मातृवृंद आप सभी के चरणों में एदास अधम का यथा ये दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदों में हम लोग माता देवहूति और कपिल देव का संवाद जो है ये हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान कपिल देव अपने माता को लक्ष्य करके जगत को शिक्षा दे रहे हैं। वो शिक्षा यही है आत्म कल्याण का उत्तम मार्ग क्या है जीवों के लिए। उद्देश्य केवल जगत कल्याण के लिए कपिल भगवानों का यही उद्देश्य है।
तो जीवों का जो आत्यांतिक कल्याण जो है, वो आत्यांतिक कल्याण किस मार्गों से है, किस मार्गों में है? कपिल भगवान ने सबसे पहले अपनी माता को उपदेश किए, हे माता, जीवों के कल्याण के लिए, वो आत्यांतिक कल्याण के लिए केवल भक्ति, और वो भक्ति निर्गुणी। भक्ति में कोई हेतु नहीं है। वो स्वाभाविक वृत्ति जो है जीवों का, वो स्वाभाविक वृत्ति ही ये उत्तमा भक्ति है, और उन भक्तियों में कोई हेतु नहीं होनी चाहिए। बस अब भक्ति उपदेश देने के बाद अब माता को आज उपदेश करेंगे सांख्य योग क्या है। सांख्य शास्त्र जो है संख्या पूर्वक जो तत्वों का निरूपण करते हैं वो सांख्य शास्त्र है, वो सांख्य योग है। देखिए, ये 3 प्रकार मार्ग जो है ये आत्म कल्याण का है। सांख्य होता ज्ञान, भक्ति योग, सांख्य योग और कर्म योग। भक्ति, सांख्य, कर्मो, इन तीनों के पीछे जो योग शब्द है ना, योग क्या है? युजिर योगे। ये तीनों जो साधन जो है, अगर भगवान के लिए योग हो जाए, भगवान के लिए, उद्देश्य के लिए हो जाए, तो ये हमारे परम कल्याण है। तीनों जो है, इसलिए कहा योग। ये तीनों जो हम कर्म करेंगे भगवान के लिए, भगवान को उद्देश्य करके, भगवान को संतुष्टि करने के लिए। ज्ञान है वो भगवान को पाने के लिए। भगवत ज्ञान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का लीला क्या है, भगवान की नाम की महिमा क्या है, वही ज्ञान के बारे में। और भक्ति तो भगवान का भज धातु सेवायाम, भगवत सेवा के लिए भक्ति तो होनी चाहिए। ये 3 प्रकार मार्ग जो है वास्तव में जीव कल्याण का परम कल्याण है। आज ये सांख्य ज्ञान कपिल भगवान अपनी माता से बोल रहे हैं, हे माते, अथ ते संप्रवक्ष्यामि। अथ ते, अथ होता है अनंतर, ते होता है आपको। संप्रवक्ष्यामि, सम्यक प्रकारेण प्रवक्ष्यामि, क्या होता है? जो बोलना है। सम्यक पूर्वक आज तुम्हारे निकट मैं वो कथा कीर्तन करूंगा। कौन सा कथा है, कौन सा बात जो है? तत्तानाम लक्षणम पृथक। संसार में जो तत्व जो है, और ये तत्व पृथक पृथक करके उपदेश करेंगे, और इन तत्वों को जो भली भांति जानते हैं, यद विदित्वा विमुच्येत, उनका इस संसार में प्रकृति माया का जो बंधन जो है, मायिक बंधन से विमुच्यते। विमुच्यते अर्थात उनका मुक्ति हो ही जाती है। कपिल भगवान कहते हैं, माते, मैंने संक्षेप में भक्ति के स्वरूप जो है वो तुमसे मैंने वर्णन किया, केवल संक्षेप पूर्वक। अब सांख्य शास्त्रों का ज्ञान जो है, सिद्धांतों जो है, ये सुनो, सावधान पूर्वक ये ज्ञान को सुनो। सांख्य शास्त्र किसे कहते हैं? तत्व ज्ञान किसे है? ये तत्व जो है, ये तत्व 24 तत्वों का वर्णन है।
और इन 24 तत्वों को जानकर के मनुष्य इस संसार से माया का बंधन जो है, उन बंधनों से मुक्ति हो ही जाती है। तो विशेष करके वो तत्वों को जानना चाहिए। तत्व अर्थात जो जो वस्तु है, उन वस्तु को वो कहना ही तत्व है। भगवान ने गीता में यही कहा, यन्मो कर्मो चमे वेत्ति, जन्मो कर्मो चमे दिव्यम योमे वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। तत्वपूर्वक जो जानते हैं तो उनको दोबारा संसार में आने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जब ये गुणों की साम्य अवस्था में है तब उसे प्रकृति कहते हैं। और ये प्रकृति जो है सृष्टि के आरंभ में काल के प्रभाव से क्षोभित हुए हैं। प्रकृति देवी सृष्टि के प्रारंभ में, और जब काल के गुणों से क्षोभित हुए तब वो एक प्रकृति ही 3 रूप में विभाग हुए हैं, 3 गुणों से। जब प्रकृति देवी क्षोभित हुए हैं तब भगवान ने क्या किया है, उन प्रकृति देवी के ऊपर शक्ति जो है, शक्ति आदान किया, शक्ति दान किया। और जिन शक्ति को धारण करके भगवान का वीर्जो, देखिए वीर्जो अर्थात चित्त शक्ति, इन चित्त शक्ति को धारण करके सबसे पहले प्रकृति ने महत् तत्वों को उत्पन्न किया, और जिन महत् तत्वों को ही एक प्रकार चित्त कहते हैं। सबसे पहले प्रकृति देवी ने भगवत शक्ति प्राप्त करके महत् तत्व जो है, महत् तत्वों को उत्पन्न किए, ये चित्त कहते हैं। और इन चित्त जो है, इन महत् तत्वों का अधिष्ठाता देवता कौन है? बोले इन महत् तत्वों का, चित्त का अधिष्ठाता देवता भगवान वासुदेव ही है। भगवान वासुदेव ही अधिष्ठाता देवता है। और क्रम के अनुसार आप सृष्टि होंगे। महत् तत्वों से अहंकार होता है, उत्पन्न होता है, और जिन अहंकार तत्वों का अधिष्ठाता देवता है भगवान शंकरशन। और ये अहंकार तत्व जो है, ये अहंकार तत्व ही 3 भागों में विभाग होते हैं। 3 प्रकार अहंकार कहा जाते हैं, सात्विक अहंकार, रासिक अहंकार, तामसिक अहंकार। ये 3 प्रकार अहंकार का भेद है। और इन 3 प्रकार अहंकारों से अनेक अनेक सृष्टि हुई है, अनेक कुछ उत्पन्न हुई है। सात्विक अहंकार जो है, सात्विक अहंकार से मन की उत्पन्न हुई। जो मन है ना, सबके भीतर हमारे मन है, और ये मन की उत्पत्ति वो सात्विक अहंकार जो है, और सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुई। और इनके अधिष्ठाता देवता अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध ही इनका अधिष्ठात्री देवता है। और राजस अहंकार से बुद्धि उत्पन्न हुई, और जिन बुद्धि की अधिष्ठाता देवता प्रद्युम्न है। 4 प्रकार जो तत्व कहे ना, ध्यान से सुनिए। सांख्य शास्त्रों में इन 4 प्रकार तत्वों को ही
अंतोकरण चतुष्टय कहा जाता है। अंतोकरण चतुष्टय हम कह देते हैं ना, मन, बुद्धि, चित्तो, अहंकार, बस वही अंतोकरण चतुष्टय है। इन प्रत्येक के पृथक पृथक एक एक देवता है, जिन देवता के बिना ये चार प्रकार तत्व जो है कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो हमने सुने हैं ये चार प्रकार जो अंतकरण जो है, मन, बुद्धि, चित्तो, अहंकार, इनके अधिष्ठात्री देवता एक एक क्या है। भागवत में वर्णन है, मनो बुद्धि अहंकार चित्तम इत्य अंतरात्मकम, ये है अंतकरण। चतुर्धा लक्षते भेदो वृत्तिया लक्षण रूपया, ये चार प्रकार भेद है अंतकरण की। इन चार प्रकार अंतकरण जो है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्तो, इनका काम क्या है, हमेशा क्या करते हैं। देखिए चित्तो जो है ना, महाप्रभु ने चित्तों के बारे में क्या कहा, सबसे पहले सुनिए। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्तों को महाप्रभु ने दर्पण कहा है। वास्तव में चित्तो दर्पण ही है। शंख शास्त्रों में भी चित्तों का परिभाषा दर्पण ही बताया है। दर्पण में ही जो प्रतिबिंब जो है, छवि जो है, वही सामने दर्पण में ही हम देखते हैं। और चित्तरूपी दर्पण में भी इसी प्रकार संसार की जो छवि जो है, संसार की जो चित्र जो है, उस चित्तों में ही जा करके बैठ जाता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा है भक्तों के लिए, चेतो दर्पण मार्जनम, अगर हृदयों में संसार रूपी छवि बैठे हुए है, उन चित्तों को मार्जन करो, उन छवि को मत देखो। उन छवि को हम देखते रहेंगे, संसार रूपी छवि को, ये पुत्र है, स्त्री है, ये धन है, ये मकान है, तो भगवत प्राप्ति असंभव है। उन चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने के लिए महाप्रभु ने विशेष करके कली युग में एक ही उपाय बताया है, और कोई साधन नहीं है। वो केवल हरेर नामो हरेर नामो हरेर नामैव केवलम कलो नास्तव नास्तव गतिरन्यथा। कली युग में केवल हरिनाम महानाम संकीर्तन जो है, सदगुरु से प्राप्त करके अगर महानाम मंत्रों को जप करे, वो जप करते ही चित्तरूपी दर्पण जो है परिमार्जित होंगे। मध्य गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी गुरु महाराज, देखिए हमेशा ही अपने शिष्य को यही उपदेश करते थे। अगर हरिनाम करना है, किस भाव में, किस अवस्थाओं में, हरिनाम करते समय नाम प्रभु का चिंतन करो, और चिंतन करते करते हृदय को अत्यंत द्रवीभूत करना है। हृदय जब पिघल जाएंगे ना, तब आंखों से अश्रुत धारा जो है वो अश्रुत धारा बह चलेगी। अगर नाम करते समय अगर अश्रुत धारा अगर नहीं आ रही है ना, तो समझना है नामों में कोई हमारा कोई अपराध हो रहा है, कोई दोष हो रहा है। इसलिए गुरुदेव हमेशा ही कहते थे, अगर नाम करना है, रो रो करके भगवान का नाम, उनका स्वरूप, उनका गुण स्मरण करते करते भगवान का नाम करो, तब ही ये चित्तरूपी दर्पण जो है, चित्तरूपी दर्पण परिमार्जित होंगे। और वही कपिल भगवान वही कह रहे हैं, माता श्री, ये चित्तो जो है ना, चित्त है क्या? वास्तव में चित्तों का काम यही है, क्या है? वह केवल छवि जो है, प्रतिबिंब जो है, उसी में दिखाई देता है। आंख बंद करिए, आंख बंद करने के बाद भी जीवन भर जो कुछ देखा है सब अपने हृदय में, कहाँ चित्तों में आप देख पाएंगे। उसमें सारे सब कुछ छवि जो है ना,
उसमें लगे हुए हैं, केवल इस जन्मों का नहीं है, जन्मों जन्मों का छवि उसमें लगे हुए है। इसलिए चेतो दर्पणम, इन चित्तों को मार्जन करने के लिए एकमात्र भगवत नाम ही पर्याप्त है, विशेष करके कलियुग। ये चित्तों का परिभाषा है। देखिए मन की परिभाषा क्या है? मन क्या करते हैं दिन रात? संकल्प विकल्प आत्मक मनः। मन दिन रात केवल संकल्प और विकल्प करते रहेंगे। आज ये हुआ नहीं है, काल वो करेंगे, काल वहां जाना है। अब भले ही सो जाए, अब भले ही निद्रा में चले जाए, मन वो नहीं सोते हैं। दिन रात सोने के बाद भी वो चिंतन करते हैं, सपनों वही देखते हैं। देखिए किस प्रकार चंचल मन है। इन मन को अगर भगवान के चरणों में लगा जाए तो इसके आगे कोई उत्तम है ही नहीं। इसलिए उत्तम भक्ति वही है जो एक मन के द्वारा केवल भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं, यही उत्तमा भक्ति है। इसलिए हमेशा अगर उत्तमा भक्ति का जो विशेषण है ना, वही कहते एक मनसः अनन्य भक्ति। अनन्य होता है न अन्य, मन में और कोई चिंता होना ही नहीं चाहिए भक्ति के समय, भजन के समय। पर मन तो इस प्रकार संसार में फंसे हुए है, दिन रात केवल माया को लेकर ही चिंतन करते रहे। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, विषय भोगने के लिए, ये पाने के लिए, वो पाने के लिए। संकल्प विकल्प आत्मक मनः, ये मन की अवस्था है। पर इन चंचल मनों को केवल वश करने का एक ही उपाय है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, अभ्यास। क्या अभ्यास करना है? चेतो दर्पण मार्जन करने के लिए गुरुदेव जो उपदेश दिए हैं, महाप्रभु ने जो उपदेश दिए हैं, इन महामंत्रों को ही आप लोग अभ्यास करते रहिए। एक बार नहीं, अभ्यास क्या है? पुनः पुनः कथनम, पुनः पुनः कीर्तनम इति अभ्यास। एक बार में कोई कुछ नहीं होते संसार में, एक बार नहीं हो रहा है, बार बार करके अभ्यास करिए, बार बार करके उच्चारण करिए, बार बार करके कीर्तन करिए। ये अभ्यास है। अभ्यास ऐसा नहीं है एक बार हमने नाम किया छोड़ दिया। बार बार नाम कीर्तन हमें करना ही पड़ेगा। ये अभ्यास है, ये मन की स्वभाव है। संकल्प विकल्प आत्मक मन। अब देखिए, अब बुद्धि जो है ना, बुद्धि की परिभाषा क्या है? बुद्धि की परिभाषा है निश्चय आत्मिका बुद्धि। वो निश्चय करेंगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो बुद्धि ही करती है। निश्चय, तो निश्चय आत्मिका जो बुद्धि है, ये बुद्धि की ये स्वभाव है। आपको आज पूरे दिन क्या करना है, जो कुछ आप संकल्प करने के बाद जो स्थिर करते हैं, ये बुद्धि की काम है। इसलिए संकल्प पूर्वक बुद्धि में वही चिंतन करना है। जब तक शरीर में श्वास है, जब तक जीवन है, हम केवल सत्कर्म करते जाएंगे, भगवत सेवा के लिए, गुरु वैष्णव सेवा के लिए, बस। और कोई मन में, बुद्धि में कोई चिंतन, कोई विचार करना ही नहीं। ये बुद्धि की परिभाषा है, निश्चय आत्मिका बुद्धि। और इन चार अंतःकरणों में और एक बाकी है, जिसके नाम है अहंकार। और जिन अहंकार तत्वों से हमारे भीतर जो अभिमान जो है, हमारे भीतर जो कुछ अहंकार जो है, इस अहंकार तत्वों से ही प्रकट होते, जात होते हैं। जो कुछ अहंकार अभिमान है इस संसार में जो अहंकार है ना, कुंती माता कहती है वो चार प्रकार अहंकार सबसे ज्यादा है। जन्म स्वरिज श्रुत श्रीभि रेधो मान मदह पुमान। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री। जन्मो, उच्च कुल में जन्म हुए हैं,
उन जन्मों को लेकर जो अहंकार होता है, ये अहंकार तत्व से जो अभिमान होता है, ऐश्वर्य, अनेक धन संपत्ति जो प्राप्त हुए हैं, जिनके पास है, धन के कारण जो अभिमान घमंडता करते हैं, इस अहंकार तत्व से। रूप को लेकर, विद्या को लेकर जो अहंकार इत्यादि करते हैं, इसी जो अंतःकरण चतुष्टय जो है ना, बस वही अहंकार तत्व से ही सबके भीतर में ये अहंकार है, सबके भीतर में अभिमान। इसलिए सबके भीतर में ये अहंकार जो है ना, अभिमान जो है ना, ये कभी नष्ट नहीं होने वाला है। इसको आप दूर कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अहंकार करना है, हमें अभिमान करना है। कौन सा अहंकार, कौन सा अभिमान करना है? महाप्रभु ने हमें क्या सिखाया है? गोपीर भरतुर पद कमलयोर दासानुदास, ये अहंकार अभिमान जो है जीवों का ये वास्तविक स्वरूप अहंकार है। हम गोपीर भरतुर पद कमल और दासानुदास, अगर अहंकार करना है ये अहंकार करो। हम गोपीर भरतुर पद कमल दासानुदास। मध्य गुरुपाद पद्म हमेशा कहते थे, हम किसके दास है? हम गुरु का दास है। गुरु को छोड़ करके कभी भी हम भगवान का सेवक है, भगवान का भक्त है। गुरुदेव ने कभी भी मन से, कभी भी एक बार भी नहीं कहे हैं। जब भी हम सुने हैं, जितने भी हम सुनते हैं, हम केशव दास। किसके दास है? केशव का दास है, गुरु का दास है। ये दास अभिमान, अभिमान तो करना है। अभिमान को अब तो छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अंतकरण में स्वभाव है, वृत्ति है। तो वो अभिमान घुमा करके भगवान के चरणों में लगना है। हम भगवान का दास है, हम भगवान का सेवक है। ये अभिमान ही जीव का स्वरूपगत अभिमान है, स्वरूपगत स्वभाव है। ये भक्तों का ये होना चाहिए। देखिए, चार प्रकार अंतकरण जो है, चार प्रकार अंतकरणों का इस प्रकार स्वभाव है। आप सुनिए, कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, ये तामस अहंकार जो है ना, तामस अहंकारों से क्या क्या सृष्टि हुई। तामस अहंकारों से पंचो तन्मात्राएं और पंच महाभूत, पंचो तन्मात्रा, पंचो महाभूत, पंचो महाभूत, महाभूत जो है, जिन महाभूतों को हम देख सकते हैं, जिन महाभूतों को हम अनुभव कर सकते हैं, पर उन पंच महाभूतों का जो सूक्ष्म अवस्था जो है, उन पंचो महाभूतों का जो गुण जो है, उन गुणों को ही पंचो तन्मात्रा कहा जाता है। पंचो तन्मात्रा और कुछ है नहीं है। ये पंचो महाभूत जो है, खिति आप तेत मरुद्भम, इनका ही सूक्ष्म जो अवस्था जो है, इनका जो गुण जो है, ये गुण ही पंचो तन्मात्रा है। जैसे आकाश, आकाश कहेंगे, आकाश का प्रधान गुण क्या है? आकाश का प्रधान गुण शब्दों ही है, और शब्दों ही आकाश का तन्मात्रा। आकाश में केवल एक ही गुण है। और वायु, वायु में क्या गुण है? वायु का प्रधान गुण है स्पर्श गुण। स्पर्श गुण तो है, और स्पर्श गुण के साथ शब्दों भी है वायु में। वायु में दो गुण है। ये गुण जो है, ये तन्मात्राएं है। अग्नि में क्या प्रधान गुण? अग्नि का रूप, और उनका शब्दों स्पर्शो दो गुण है, जल, पृथ्वी। इस प्रकार उनका स्थूल और उनका सूक्ष्म रूप जो है, ये पंचो तन्मात्राएं और पंचो महाभूत कहे जाते हैं। ये तामस अहंकार से ये उत्पन्न होते हैं। आप सुनिए, अब राजस अहंकार जो है ना, राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों का क्या वृत्ति है, 5 कर्मेंद्रियों का क्या वृत्ति है। ये हमारे श्रोत्रेंद्रियों जो है ना, ये श्रोत्रेंद्रियों केवल शब्दों को सुनने के लिए,
ये सत्रेंद्रियो, ये कान जो है, ये कान प्रकट हुए है केवल श्रवण करने के लिए, शब्दों को केवल ग्रहण करने के लिए। और जो त्वचा जो है, वो त्वचा तक जो है, वो तक केवल स्पर्श करने के लिए। स्पर्श जैसे इस समय किस प्रकार गर्मी है, किस प्रकार ठंडी जो है, ये अनुभव हम किसके द्वारा करते हैं, किस इंद्रियों के द्वारा करते हैं? इसका अनुभव हम त्वक के द्वारा, चमड़ा के द्वारा, चमड़ी के द्वारा हम करते हैं। और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम क्या करते हैं? ये सुगंधी है, ये दुर्गंध है, ये घ्राणेंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। चक्षु के द्वारा रूप, जिह्वा के द्वारा रस, ये पंच ज्ञानेंद्रियों। और पंच कर्मेंद्रियों जो है, देखिए पंच कर्मेंद्रियों में सबसे पहले वाक, जो हमारा वाक्य जो है, ये वाक्यों के द्वारा हम क्या करते हैं? भाषण जो है, कथा जो है, जो कुछ करते हैं, किसके साथ वार्तालाप करते हैं, ये वाक इंद्रियों के द्वारा। ये हाथ के द्वारा हम क्या करते हैं? हाथ का क्या करणीय है? ये आदान प्रदान, किसी से लेना है, किसी को देना है, ये आदान प्रदान ही ये हस्तों का काम है। तस्मै देयम, उनको देना है और उनसे लेना है। तो भक्तों को देना है, भक्तों से कुछ लेना है, ये हाथों का प्रधान काम है। तो भक्तों को क्या देना है? भक्तों से कुछ लेने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। ये आपका हाथ का क्या सामर्थ्य है? अगर आपके पास देने का क्या है? बहुत कुछ है। जाओ भक्तों के पास जाकर के, गुरु वैष्णव के पास जाकर के उनकी सेवा करो। उनके संतुष्टि के लिए हम हस्तों के द्वारा क्या क्या नहीं सेवा कर सकते हैं। जब हम इन हस्तों के द्वारा कुछ सेवा करेंगे, सेवा देख करके गुरु वैष्णव प्रसन्न होकर के जो हमें प्रदान करेंगे, वो हो जाएंगे आत्म कल्याण। और हमारे पैर जो है ना, इससे हम क्या करते हैं? गमनागमन जो है, इनका स्वभाव है। तो पैरों के द्वारा कहाँ जाना चाहिए? भगवत मंदिर परिक्रमा, तीर्थ स्थान, गुरु वैष्णव को दर्शन के लिए इन पैरों का प्रधान काम है। अगर इन पैरों को द्वारा हम गुरु वैष्णव दर्शन करने के लिए, धाम परिक्रमा करने के लिए, भगवत सेवा के लिए अगर हम ये संग्रह नहीं करेंगे, ये हमारा पैर जो है भिक्ख के समान है, उसका कोई सार्थक नहीं है। और दो इंद्रियां जो है, एक है पायु, एक है उपस्थ। पायु के द्वारा हम मलमूत्र को त्याग करते हैं और उपस्थ इंद्रियों के द्वारा विषय भोग जो है, सुख संसार में प्राप्त करते हैं। और इनके एक एक अधिष्ठात्री देवता भी है, वो भी नाम सुनिए। वो अधिष्ठात्री देवता, कर्णेंद्रियों में जो अधिष्ठात्री देवता है, वो कौन है? वो दिक् देवता जिसे कहते हैं। वो दिक् देवता कानों में रहते हैं। जब कानों में दिक् देवता है, तभी हम सुन पाते हैं। कान के द्वारा शब्द को हम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए दिक् देवता कानों में है। और उसके बाद श्रवण इंद्रियों के बाद क्या कहे है? बोले श्रवण इंद्रियों के बाद वो जो स्पर्श जो है, स्पर्शेंद्रियों जो है, उनमें कौन देवता रहते हैं? बोले स्पर्श इंद्रियों में उनमें वायु देवता रहते हैं। और दोनों नासिकाओं में, ये घ्राणेंद्रियों में कौन देवता है? अश्नि कुमार। जब अश्नि कुमार दोनों नासिकाओं में रहेंगे, इन नासिकाओं के द्वारा हम गंधो ले पाएंगे, नहीं तो गंधो हम नहीं ले पाएंगे।
चक्षु इंद्रियों जो है, इन इंद्रियों में कौन देवता रहते हैं? जिन देवता के बिना आंख रहते हुए भी हम अंधा बन जाएंगे, वह है सूरज देवता। इसलिए सूरज देवता के कृपा के बिना हम संसार को नहीं देख पाते हैं। अगर संसार को देखना है, संसार को दर्शन करना है, सूरज देवता को कृपा होना चाहिए। अंधेरा हुए है, कुछ देख पा रहे हैं हम? जो कुछ लाइट है सब तो उनका ही तेज है, उनका ही अंश है। इसलिए अगर कुछ देखना है, वो चक्षु इंद्रियों में सूरज देवता है। और जो जीवा जो है, जिन जीवा के द्वारा हम रस लेते हैं, उन जीवा में वरुण देवता है। उसी प्रकार ये हमारे बाघ इंद्रियों जो है, इन बाघ इंद्रियों में कौन देवता है? इन बाघ इंद्रियों में अग्नि देवता जो है, इन अग्नि देवता हमारे मुख में है। अगर अग्नि देवता तेज कम हो गए तो हमारा वाणी, हमारा कथा जो है उसका भी तेज कम हो जाएंगे। इसलिए आंख को तेज करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आंख को तेज करना है, आंख को खूब करके तेज करना है, उन आंख में घी डालिए, आंख अपने आप तेज हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर किसी का स्वर, किसी का गले का जो शब्दों जो है अगर कम है, तो एक बार पंडित जी कह रहे हैं लो खूब करके घी पियो, क्योंकि घी पीने से गले का आवाज बढ़ता है। क्योंकि गले में बाघ देवता जो है वो अग्नि देवता है। अगर इन अग्नि देवता अगर नहीं रहेंगे, हम मूक रहते हुए भी हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। इन दोनों हाथों में कौन देवता है? इन दोनों हाथों में इंद्र देवता है, इंद्रदेव जो शक्ति है। और देखिए पैरों में कौन भगवान, कौन देवता है? बोले पैरों में तो विष्णु भगवान है। और पायु में मित्र देवता है, और उपस्थों में प्रजापति देवता है। ये रह करके अपने अपने काम करते हैं। इसलिए देखिए ये है 24 तत्व। क्या क्या बताए? पंच तन्मात्राएं, ध्यान से सुनिए, पंच महाभूत और अंतःकरण चतुष्टय और 10 इंद्रिया ही मिला करके 24 तत्व बनते हैं। 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, ये 10 हो गए। मन तो अंतःकरण में आ गए। और 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, ये हो गए 24 तत्व। भागवत में है पंचभीर ब्रह्म, चतुर्भीर दशभीर तथा 5 तन्मात्राएं, 5 पंच महाभूत, चतुर्भी अंतकरण, दशभी 10 इंद्रिया। एतत् चतुर्विंशतिकम गणम प्रधानिकम विदु। ये है 24 तत्व। और इस 24 तत्वों के द्वारा ही हम जहां अवस्थान कर रहे हैं, ये ब्रह्मांडो जो है, ये एक सबसे पहले अंडो रचना हुई है 24 तत्वों के द्वारा। देखिए किस प्रकार सृष्टि की रहस्य है। इन 24 तत्वों के द्वारा ब्रह्मांडो रचना हुई, पर इन ब्रह्मांडों के चारों ओर 7 आवरण है। 7 आवरणों से ब्रह्मांड ढकी हुए है। इस ब्रह्मांडों से आप अपने मनमानी आप कहीं भाग नहीं पाएंगे, कहीं आप जा नहीं पाएंगे। इस प्रकार बाहर से ढके हुए है, इस प्रकार बाहर से इस प्रकार वेरीगेट है ना। 7 एक नहीं है, एक एक करके 7 आवरण है। आवरण के द्वारा इस ब्रह्मांड को ढके हुए है, जिसको हम भेद करके हम नहीं जा सकते हैं। अगर भेद करना है, भगवत शक्ति, भगवत इच्छा के द्वारा ब्रह्मांडों को, उन आवरणों को हम भेद कर सकते हैं। देखिए इन आवरणों का क्या नाम, क्या क्या नाम है। सबसे पहला जो आवरण है, मिट्टी जो है, पृथ्वी को हम देखते हैं। ये मिट्टी, ये पृथ्वी की जो परिसीमा है कितनी है? इनकी परिसीमा 50
करोड़ योजन। कितने? बोले 50 करोड़ योजन। आप योजन जानते हैं? 3 माइल में एक कोस और 4 कोस में एक योजन होता है, तो लगभग 12 किलोमीटर में एक योजन। और ये आवरण जो है ब्रह्मांडों के बाहर जो आवरण जो है, परिसीमा क्या है? 50 करोड़ योजन इन आवरणों का परिसीमा है। मिट्टी के बाद क्या निकलते हैं जी? मिट्टी के बाद किस तत्वों के द्वारा इस ब्रह्मांडों को आवृत किए हैं, आवरण किए हैं? मिट्टी के बाद जल। अब मिट्टी खो तो जल निकल जाएंगे, पर इन जल का परिमाण क्या है, किस प्रकार भाग है? मिट्टी तो हमने सुन लिया है 50 करोड़ योजन ये परिमाण है, और 50 करोड़ योजन को 10 गुना बढ़ा दीजिए, जो होंगे आप लोग हिसाब करिए, वो जल का, वो आवरण का वो परिमाप है, उनका सीमा है। इस प्रकार जो तत्व आएंगे उनका उससे 10 गुण बढ़ते जाएंगे। पृथ्वी के बाद मिट्टी के बाद जल, और जल के बाद तेज, और तेज भी जल से 10 गुना बड़ा है ये आवरण जो है। और तेज से 10 गुना अधिक वायु है, वायु के द्वारा घिरे हुए है, और वायु से भी 10 गुना अधिक आकाश है। ये पंचमहाभूत हुए हैं, कहे है 7 आवरण। और क्या है? और उससे भी 10 गुना अधिक अहंकार जो है, वो अहंकार रूपी तत्वों से घिरे हुए है, उससे भी 10 गुना अधिक। और उससे भी जो ऊपर जो है महत तत्व जो है, महत तत्वों के द्वारा घिरे हुए ब्रह्मांडों के, ये है 7 आवरण हो गए। तो इन आवरणों को जीव के पास वह शक्ति नहीं है इस ब्रह्मांडों को भेद करके चले जाए। भगवत कृपा के बिना, भगवत शक्ति प्राप्ति के बिना इस ब्रह्मांडों को हम कभी भेद नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा भगवत प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए उनकी शक्ति, उनकी कृपा होनी चाहिए, नहीं तो संभव नहीं है। इस ब्रह्मांडों में ही हमें रहना पड़ेगा। ये जेलखाना है, तो एक जेलखाना को सरकार बनवाए तो किस प्रकार बनाना चाहिए भाई? चोर डाकू जो है भाग ना जाए, तो उसी प्रकार ही मजबूत लोहे से उसी प्रकार दीवार से वो बनाना चाहिए। तो उसी प्रकार ये भी जेलखाना है। आप भी अपराधी है, हम भी अपराधी है। आप भी दोष किए भगवान के चरणों में, हम भी दोष करके इस संसार में आए, और इस संसार में आकर के अपना कर्म फल भोग रहे। आप इच्छा करने पर भी इस संसार से, अपने मनमानी से आप भाग नहीं जा पाएंगे। देखिए ये तो 7 आवरण जो है, 7 आवरणों से भी अतीत में और एक है जो है प्रकृति। इन प्रकृति की जो सीमा जो है, बोले इन प्रकृति की सीमा है नहीं है, इन प्रकृति की सीमा अनंत है। कहाँ जाएंगे ये सप्त आवरण जो है? पर इस सप्त आवरण से बना हुआ ये ब्रह्मांडो, ये जड़ है, अचेतन है। ये बहुत दिनों तक जल में ही पड़ा रहा, इनमें कोई चेतनता नहीं आई। जब जल में ही पड़ा रहा, तब विराट पुरुष ने क्या किया है? उन ब्रह्मांडों के भीतर प्रवेश किया, और उन ब्रह्मांडों के भीतर प्रवेश करके वो जो इंद्रिया जो है ना, ज्ञानेन्द्रिया है, कर्मेंद्रिया जो है, उन इंद्रियों को विराट पुरुष ने एक एक इंद्रियों को एक एक छेद किया, छिद्रों किया। देखिए हमारा जितना भी इंद्रिय है ना, सब में छेद है। इसलिए उन छेद के माध्यम से उन इंद्रियों का जो अधिष्ठात्री देवता है, उन देवता को उनमें प्रवेश कराने के लिए जो हमारी इंद्रियां है, आंख में भी छेद है, जीवा में भी छेद है, उनके द्वारा भगवान ने क्या कराया? उनके द्वारा जो अधिष्ठात्री देवता है, उन अधिष्ठात्री देवताओं को प्रवेश कराया। देखिए सबने तो प्रवेश किया है, इंद्रियो अधिष्ठात्री देवता, इंद्रियो, फिर भी इधर
फिर भी ये जड़ ही जड़ है। वो ब्रह्मांडो जो है, वो जो कुछ भी है वो उठा नहीं है, विराट पुरुष सोए सोए ही है। इसमें कहा है, देखिए, बनिहिर बाचा मुखं भ्रजे नो तदष्टित तदा विराट, घ्राणेन नासिकम वायुर नो तदधिष्ठत तदा विराट। इस प्रकार वो उठ नहीं पाए। अग्नि ने बाघ इंद्रियों के साथ अपने मुख में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष वो उठा नहीं है। वायु के साथ घ्राणेन्द्रियों ने नासिका में प्रवेश किया, फिर भी वो विराट पुरुष उठे नहीं। इस प्रकार प्रत्येक इंद्रियो अधिष्ठात्री देवता अपने अपने स्थान में प्रवेश किया, पर विराट पुरुष जैसे तैसे ही है, उठा नहीं है। अंतों में जाकर के, चित्तों में जाकर के, चित्तों का जो अधिष्ठात्री देवता है, चित्तों का अधिष्ठात्री देवता कौन है? चित्तों का अधिष्ठात्री देवता वासुदेव है। और वासुदेव चित्तों के अधिष्ठात्री देवता के रूप में जब हृदय में प्रवेश किया है, तब ये विराट पुरुष जल से उठ करके खड़ा हुआ। और जैसे ही जल से खड़ा हुआ है, तभी हम कहते हैं ये ब्रह्मांड, देखिए जी किस प्रकार नाम के अनुसार है, पर हमें अनुभव नहीं है। इससे पहले ये ब्रह्मांड नहीं कहा जाता, ये है जड़ांड, ये जड़ है इसलिए अंड है। आप ब्रह्मो प्रवेश किए हैं, ब्रह्मों के साथ वो युक्त हो गए, उनके साथ एकात्म हो गए, इसलिए जड़ को भी हम कहते हैं ब्रह्मांडो। दो शब्द है, ब्रह्मो युक्तो अंडो। जब भगवान ने वहां जाकर के प्रवेश किया और सबके साथ जब खड़े हुए हैं, तब ये कहे जाते हैं ब्रह्मांड। विराट तदैव पुरुष सलिलात उदतिष्ठत। तो विराट पुरुष, इसके बाद सलिल से, जल से विराट पुरुष उठ करके खड़ा हुए हैं। इस प्रकार ये ब्रह्मांडो रचना हुई है। पहले तो इस ब्रह्मांडों का नाम जरांड था, और इसी ब्रह्मांडों में ही 14 भुवन है। 14 भुवनों का, 14 लोकों का रचना हुई है। और इस ब्रह्मांडो ही, 14 लोग ही विराट पुरुष का स्थूल स्वरूप है। विराट रूप कहा जाता है। जो जुगियो जन इन विराट रूप को ध्यान करते हैं, वास्तव में जो ज्ञानी महात्मा है, योगी जो है, इन जो सांख्य ज्ञान के बिना, सांख्य योग के बिना उनका आत्म स्वरूप जो है ना, वो आत्म स्वरूप वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनका ज्ञान शुद्ध नहीं होते हैं। शुद्ध तभी होते हैं जब पृथक पृथक करके, एक एक करके इन तत्वों को जानते हैं। इन तत्वों को जानने के बाद इन जो ज्ञानी महात्मा जो है, अपने को क्या कहते हैं? पर्याप्तम अस्ति, अलम अस्ति, हमारा जन्म सार्थक हो गए, हमारा जीवन सार्थक हो गए। ज्ञानियों के लिए इस प्रकार महिमा है। इन ज्ञान को जाने के बिना उनका स्वरूप सिद्धि नहीं होती है। पर भक्तों का तो अलग ही है। भक्तों को यह कुछ करने का जरूरत है नहीं है। केवल भक्ति, केवल एक मन से इंद्रियों के द्वारा केवल भक्ति करिए, केवल भक्ति करिए, बस मस्त इधर रहिए ना, बस यही है। बस जब ये सब कुछ हुए है, जब ज्ञानियों महात्माओं ने इस प्रकार अपना जन्म को सार्थक करते हैं इस तत्व को जानकर के, इसीलिए इस प्रकार भी भक्तों है। इसलिए कपिल भगवान उन भक्तों के लिए इस प्रकार सांख्य योग जो है उन्होंने विवेचना की है। इस प्रकार आगे अपने माताजी से जिस प्रकार ज्ञान उपदेश करते रहेंगे, हम लोग धीरे धीरे ये ज्ञान भी हम लोग आगे आगे आस्वादन हम श्रवण करते जाएंगे। वंशा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी।